हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं। एक थर्ड पार्ट है यूज़ ऑफ इन का प्रपोजिशन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है और बस रूल्स को समझते जाइए, सेंस को समझते जाइए और आपको इन लगाने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में और भी वीडियो आएंगे, तो आप मेरे सारे पार्ट्स उनको देखते रहिए और ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर 1 है ना। तो इसमें नंबर 1 में क्या रूल है भाई? एट ए पॉइंट विद इन एन एरिया और ए स्पेस। बात वही आ रही है ना कि कहीं पर कोई एरिया स्पेस है तो वहां पर कुछ चीज रखी हुई है किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो उसके लिए आएगा इन। एग्जाम्पल देखिए, द किड्स वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट एक गली है, तो गली पूरी होती है ना, जैसी भी जितनी भी हो। तो वहां पर बच्चे किसी एक जगह पर खेल रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर स्पेस में खेल रहे हैं। द किड्स वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, तो इन आ गया, है ना। इट इज इन दैट ड्रॉयर। अब ड्रॉयर क्या होती है ना, जैसे कि एक ड्रॉ होती है जिसमें हम सामान रखते हैं, तो वहां पर कुछ चीज रखी हुई है तो उसके लिए भी इन आ गया ना। इट इज इन दैट ड्रॉर। आगे देखिए, आई रीड अबाउट इट इन द पेपर। अब पेपर क्या है? एक पेज है, तो वहां पर उन्होंने कुछ चीज, उस पूरे पेपर में कोई एक पैराग्राफ पढ़ा, तो उसी के बारे में बोला आई रीड अबाउट इट इन द पेपर। तो पूरा एरिया हो गया पेज, और वहां पर कोई एक पैराग्राफ है उसको पढ़ा है, तो उसके लिए इन आ गया। नंबर 2 कि विद इन द शेप ऑफ समथिंग सराउंडेड बाय समथिंग। विद इन द शेप ऑफ समथिंग सराउंडेड बाय समथिंग। तो कोई चीज किसी से सराउंडेड है, घिरी हुई है। और दूसरा क्या है? विद इन द शेप ऑफ समथिंग, किसी शेप में कोई चीज है, या कोई चीज किसी दूसरी चीज से घिरी हुई है, यानी कि समझ रहे हो ना कि कोई चीज में दूसरी चीज रखी हुई है, जैसे बॉक्स है, और या कोई चीज दूसरी चीज के में लिपटी हुई है, तो उसके अंदर आ गई वो, तो आना अल्टीमेटली अंदर ही है, तो उसके लिए भी इन आएगा। शी वॉज लाइंग इन बेड, तो बेड में सो रही है। लीव द की इन द लॉक, तो लॉक है, अब लॉक में चाबी छोड़ने की बात हो रही है, तो उस लॉक में चाबी छोड़ दीजिए। तो लॉक है, कोई चीज है, उसके अंदर एक चाबी छोड़ देनी। सोक इट इन कोल्ड वाटर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे ठंडे पानी में भिगोए। तो सोक इट इन कोल्ड वाटर, तो आपका कोई भी कपड़ा है और कोल्ड वाटर है, या कुछ भी चीज आप जिसको आप भिगोना चाहते हो, है ना, तो ठंडा पानी है, ठंडे पानी में आप उसको ले जाओगे, तो जैसे उसको ले जाओगे तो ठंडा पानी उसको चारों ओर से घेर लेगा, तो तब भी आपका इन आएगा। नंबर 3, इनटू समथिंग, है ना। इनटू समथिंग, मतलब किसी चीज में। जैसे देखिए, ही डिप्ड हिज ब्रश इन द पेंट, बिल्कुल वाटर की तरह। तो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क ना समझा जाए। भाई, ही डिप्ड हिज ब्रश इन द पेंट, तो पेंट में उसने ब्रश को डाल दिया, तो जैसे ही ब्रश को डाला तो पेंट ने उस ब्रश को चारों तरफ से घेर लिया। तो जहां पर भी ऐसी की सिचुएशन आ जाएगी कि कोई चीज को कोई दूसरी चीज घेर लेती है, तो इन आएगा। नंबर 4, फॉर्मिंग द होल और पार्ट ऑफ समथिंग somebody या contained within something या somebody। तो सिंपल सा मीनिंग है फॉर्मिंग द होल और पार्ट, या तो पूरी या कुछ पार्ट उसका। देखिए ऑल द पेंटिंग्स इन द कलेक्शन। अब कलेक्शन है, मतलब किस पेंटिंग का कलेक्शन है, तो ऑल द पेंटिंग्स इन द कलेक्शन, तो जो कलेक्शन में जितनी पेंटिंग है वो सबकी पेंटिंग की बात कर रहा है, या उसमें कुछ की बात कर सकता था, तो इन आ गया। आई रिकॉग्नाइज हिज फादर इन हिम। अब देखिए, आई रिकॉग्नाइज हिज फादर इन हिम, मतलब क्या इस बात का कि मैं उसमें, यानी कि जो पर्सन दिखाई या जिसकी बात कर रहा है, मैं उसमें उसके पिता की छवि देखता हूं। मतलब जब भी मैं उसको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं उसके पिता को देख रहा हूं। तो आई रिकॉग्नाइज हिज फादर इन हिम, तो वो एक पर्सनैलिटी है, जो भी उसकी शेप है, शक्ल है, तो उसको देखने से उसके फादर की याद आती है। तो ऐसे केस में मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी एक, मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई शेप है और उसमें उसकी फादर की छवि नजर आती है, तो इसके लिए इन आएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि
हिज करेक्टर इज सिमिलर टू हिज फादर। उसका करेक्टर, भाई ऐसा क्यों लगता है कि उसका जो करेक्टर है उसके फादर से मिलता जुलता है। तो कुल मिलाकर के जो सेंस इसका जो बन के आ रहा है वो यही बन के आ रहा है कि आई रिकॉग्नाइज हिज फादर इन हिम। तो जो भी वो दिखाई दे रहा है उसमें उसके फादर की छवि नजर आती है ना। तो ये समझ में आता है कि उसमें उसके फादर नजर आते, इसका मतलब सेंस ये है। तो इन आ गया। फिफ्थ में देखिए, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की बात है, जब जहां पर भी पीरियड टाइम आएगा वहां पर इन आएगा। जैसे इन 2021 एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है 2000, मतलब एक साल का टाइम, एक पीरियड होता है। इन स्प्रिंग एक मौसम है तो वो भी एक टाइम पीरियड होता है। विंटर है, ये भी एक टाइम पीरियड होता है। अगला देखिए, आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल इन माई ओल्ड एज। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं वृद्ध अवस्था में भूलने की आदत हो गई है ना। तो आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल इन माई ओल्ड एज। तो आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल इन माई ओल्ड एज। तो ओल्ड एज क्या होती है, ये भी एक पीरियड होता है। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से बुढ़ा होने तक, जन्म से बुढ़ा होने तक उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती है। तो वो एक पीरियड होता है, बच्चे का एक टाइम पीरियड होता है, यंग का भी एक होता है, ऐसे ही ओल्ड का, है ना। तो उसके लिए भी क्या आएगा, इन आएगा, है ना। आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल इन माई ओल्ड एज। नंबर 6, आफ्टर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम। पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम का मतलब यही होगा तुम्हारा ये पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आई विल रिटर्न इट इन अ फ्यू मिनट्स, मैं इसको कुछ मिनट में लौटा दूंगा। तो फ्यू मिनट्स का मतलब एक टाइम पीरियड। नंबर 7, यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस और आफ्टर फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या लास्ट, इस तरीके से जो सेंटेंस में यूज होता है उसके लिए भी आप इन यूज करो। जैसे कि इट इज द फर्स्ट लेटर आई हैव हैड इन 10 डेज। तो देखिए 10 डेज है ना, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इन आ गया। नंबर 8, वियरिंग समथिंग। जब भी आप किसी चीज को पहनते हो, ड्रेस, ड्रेस के सेंस से, चाहे कुछ भी सही, टॉप टू बॉटम जो भी आप ड्रेस यूज करते हो, अगर आप उसकी बात करें तो इन आएगा। ड्रेस्ड इन द बेस्ट क्लोथ्स, द मैन इन द हैट, टू बी इन यूनिफॉर्म। नंबर 9, यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज ऑल अराउंड यू। कोई भी चीज आपके चारों ओर है ना। जैसे कि ही वॉज सिटिंग अलोन इन द डार्कनेस। डार्कनेस अंधेरा, आप अंधेरे में बैठे हुए हो, तो अंधेरा आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। तो यहां पर क्या आएगा, इन आएगा। नंबर 10, यूज टू शो लैंग्वेज, मटेरियल एटसेट्रा। आपको लैंग्वेज की बात करनी है, मटेरियल की बात करनी है, तो उसके लिए भी इन आएगा। जैसे कि से इट इन इंग्लिश, इसको इंग्लिश में बोलो, तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इन आ गया। शी रोट इन पेंसिल, तो पेंसिल इन आ गया। हालांकि विद भी आ सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, केवल करके पेंसिल से काम करना है, तो इन आएगा। अब वो जनरल बोलता तो विद भी लगा सकते थे आप। पुट इट इन राइटिंग, है ना। पुट इन राइटिंग, तो राइटिंग एक लैंग्वेज से रिलेटेड चीज होती है, तो पुट इट इन राइटिंग, तो इसको लिखित में दीजिए, इन आएगा। आई पेड इन कैश, कैश क्या है, मनी, मटेरियल। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, तो वो लाउड वॉइस में बोला। लाउड वॉइस का बहुत, जैसे लैंग्वेज हम बोलते तो कोई ना कोई वॉइस वॉइस निकलती है, तो ऐसे ये भी लाउड वॉइस है, तो इन आ गया। नंबर 11, यूज टू शो अ स्टेट और कंडीशन। आपको किसी की स्टेट बतानी हो, यानी कि उसकी अवस्था कैसा है, कंडीशन बतानी हो, है ना, इस तरह की चीजें, तो आई एम इन लव, तो ये एक स्टेट हो गई। द हाउस इज इन गुड रिपेयर, तो घर पहले जैसा था बेकार होगा, उसको रिपेयर करा दी, टूटा फूटा होगा, रिपेयर करा दी, अच्छी तरह से बढ़िया बन गया, कोई दिक्कत नहीं, अब नया जैसा बन गया, तो गुड रिपेयर। तो ये कंडीशन।
ये फीलिंग है, लव स्टेट। तो इसके लिए तो आई एम इन लव, द हाउस इज इन गुड रिपेयर। नंबर 12, इन्वॉल्व इन समथिंग, टेकिंग पार्ट इन समथिंग। किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो या टेकिंग पार्ट इन समथिंग, किसी चीज है ना, किसी का कुछ पार्ट ले लेना। द एक्ट इन अ प्ले, जब एक प्ले होता है तो उसके अंदर बहुत सारे एक्ट होते हैं, हर एक करेक्टर का अपना अपना एक एक्ट होता है, उसको बोलना होता है, तो वो एक पार्ट है। सो द एक्ट इन अ प्ले, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद में मैं और भी इसका पार्ट बनाऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, इनका काफी लंबा है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इनका यूज बहुत होता है। इसके बाद में इन है, ये ऑन, एट, ये बहुत यूज होते हैं और काफी कंफ्यूजन चलता है, और कंपटीशन में इनके मामले में बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो वो रटा रटाया मेथड होता है, तो उसको सीख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो गड़बड़ होती है ना। बस वो आ गया मिलता जुलता तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो इससे मिस्टेक खत्म हो जाएगी। तो देखिए, मैं ये एक बार को पूरा रिविजन कर देता हूं तो समझ में आ जाएगा कि इस पूरे का अभी तक का सेंस क्या निकल के आ रहा है, क्या चाहता है इन, कि मैं कहां पर यूज होऊंगा। द किड्स वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, तो कोई जगह है, कोई एरिया है, वहां पर कोई काम हो रहा है खेलने का। इट इज इन दैट ड्रॉर, ड्रॉर कोई स्पेस है, कोई घिरी हुई, मतलब एक चीज है, उसमें कोई चीज रखी हुई है। आई रीड अबाउट इन द पेपर, पेपर भी एक स्पेस है, एक एरिया है, उसमें कहीं पर भी कोई पैराग्राफ है। तो अल्टीमेटली ये तीनों क्या बोल रहे हैं अभी, कि कोई कहीं किसी एरिया में, किसी स्पेस में कहीं पर कोई चीज मौजूद है। शी वॉज लाइंग इन बेड, ये भी है, यानी कि बेड, आप बेड में हो तो बेड भी एक एरिया होता है जिसमें आप एक जगह मौजूद हो। लीव द की इन द लॉक, अब लॉक क्या है, लॉक एक फिजिकल कोई चीज है जिससे आप अपने दरवाजे पर लगाते हो, कहीं पर भी जहां पर भी आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है वहां लगाते हो। तो उसमें एक होल होता है, वहां पर चाबी लगाते हो, तो वो एक सराउंडेड पार्ट हो गया जहां पर आपको चाबी लगानी, तो घिरा हुआ है। शोक इट इन कोल्ड वाटर, वाटर में आपने कुछ डालना है तो पानी उसको चारों तरफ से घेर लेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तो ये हो गया आपका एरिया हो गया, एक स्पेस हो गया, दूसरा क्या होगा, कोई चीज हो गई जो किसी दूसरी चीज को रैप की हुई है, घेरी हुई है, तो वहां पर भी इन आएगा। तीन बातें निकल के आ रही है अभी तक यहां तक। ठीक है, नंबर अगला देखिए, ऑल द पेंटिंग्स इन द कलेक्शन। अब यहां पर पार्ट्स वाली बात आ गई, तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से आपको या तो सारी की सारी लेनी है या उसमें से सिलेक्शन करना है कुछ चीजों का, तो उसके लिए क्या आएगा, इन आएगा। आई रिकॉग्नाइज हिज फादर इन हिम, अब ये थोड़ा सा अलग चीज हो गई। अब कोई पर्सन है, उसमें उसके फादर की छवि दिखती है, तो उसमें दिखती है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा फादर ही लगता है, लेकिन कुछ कुछ उसमें पार्ट उसका फादर जैसा लगता है, तो है ना, आ गया ना पार्ट्स। कुछ कुछ हिस्सा उसका लगता है, कुछ उसकी पर्सनैलिटी लगती है उसके फादर से मिलती है, तो इन आ गया। इन 2021 ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, ये भी पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल इन माई ओल्ड एज, तो ओल्ड एज भी एक आपकी लाइफ की एक टाइम पीरियड होती है। आई विल रिटर्न इट इन अ फ्यू मिनट्स, ये भी देखो टाइम पीरियड हो गया। तो देखिए यहां से यहां तक कितनी वाली बात आई। नंबर वन, कोई एरिया है, उसमें कोई चीज रखी हुई है, कोई स्पेस है, उसमें कोई चीज रखी हुई है, कहीं पर भी मौजूद है। आप किस चीज से घिरी हुई हो, कोई चीज दूसरी चीज, एक चीज किसी दूसरी चीज से घिरी हुई हो। नंबर तीन हो गया, है ना। और पेंटिंग भी ऐसी आ रहा है ना, आपने उसमें कुछ चीज डाली पानी में या पेंट में, तो वो उसको घेर लेती है। तो क्या हो गया, तीन बातें हो गई अभी तक। और दूसरा क्या, पार्ट्स वाली बात आ रही है, होल वाली बात आ रही है। या तो पूरा पूरा लेना है आपको, है ना, जैसे जो भी कलेक्शन है पेंटिंग्स का एग्जाम्पल, तो या तो आपको वो कहना चाह रहा है कि ऑल द पेंटिंग्स इन द कलेक्शन, तो उस कलेक्शन में जितनी पेंटिंग्स हैं सभी, या कह सकता था कि सम ऑफ द पेंटिंग्स इन द कलेक्शन, कुछ पेंटिंग्स। तो ये, तो बात अभी क्या निकल के आई कि एक तो एरिया और एक स्पेस, और दूसरा घिरा हुआ, और तीसरा पार्ट्स या हुल। पार्ट से हुल अलग अलग बोल दे इसको, तो पांच हो जाते हैं ना। अब देखते क्या जो पांच इसमें बातें आई क्या इसमें आ रही हैं। इट इज द फर्स्ट लेटर आई हैड इन 10 डेज, तो देखिए ये भी एक 10 डेज है ना, एक पीरियड टाइम हो गया। तो इट इज द फर्स्ट लेटर आई हैव हैड इन 10 डेज।
ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स। हाँ, क्लोथ्स के लिए जो भी ड्रेस है, चाहे कोई भी आप पहन रहे हो, ऊपर से नीचे टोपी पहन रहे हो, शर्ट पहन रहे हो, पैंट पहन रहे हो, जूते पहन रहे हो, जो भी है उसके लिए आप इन लगाओगे। तो ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स, द मेन इन द हेड, टू बी इन यूनिफॉर्म। नंबर अगला देखिए, तो यहां पर क्या आ गया, एक नया टॉपिक यहां पर निकल के आ गया ड्रेस के बारे में, यानी कि छठवां चीज आ गई है ना। He was sitting alone in the darkness। डार्कनेस का भी रिलेशन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर जो पेंटिंग की और वाटर की बात करी थी उस तरीके से, घेरा हुआ है ना अंधेरा उसको। से इट इन इंग्लिश, अब लैंग्वेज आ गया है ना, 7th पॉइंट। और दूसरा क्या है यहाँ पर, मटेरियल। तो मटेरियल पेंसिल है आपका, इंस्ट्रूमेंट है ना, जो मतलब जो भी काम आप जिस चीज से करते हो तो उसके लिए इन आएगा। तो इन कब आएगा, मतलब कोई भी चीज है आपके पास, मतलब पेन है या आपका कोई भी नाइफ है जिससे आप सब्जियां काटते हो, तो आपके घर में मतलब 2-3 चाकू है, ठीक है। अगर किसी से भी काटने की आपकी प्रोबेबिलिटी है तो विद लगा दीजिए, लेकिन पर्टिकुलर एक ही स्पेशल चाकू से सब्जी काटना है तो आप इन लगाएंगे। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, और क्या आ गया, लैंग्वेज। तो उसके लिए यानी 2 और आगे 10 7 9 हो गया। तो ये भी कैश भी आपका मटेरियल ही है ना। आई पेड इन कैश, मैंने कैश में पे किया। ही स्पोक इन लाउड वॉइस, ही स्पोक इन लाउड वॉइस। अब ये क्या हो गया, आपका फीलिंग हो गई, लव। और ये कंडीशन, कंडीशन कैसी, मतलब किस चीज की कैसी, अच्छी कंडीशन में, बुरी कंडीशन में, जो भी है। द हाउस इज इन गुड कंडीशन, द एक्ट इन ए प्ले, ये बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए कि भाई होल का पार्ट। तो ये 10 बातें निकल के आ रही हैं, है ना। 10 बातें निकल के आ रही हैं भाई, यहां पर आपको इनका यूज करना है ना। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और फिर मिलते हैं एक और, मैं बनाऊंगा भी, मेरे पास और भी मटेरियल है इनसे रिलेटेड, जो भी आप देखते जाइए, बड़ा मजा आएगा और सीखने में आपको। और आप भी प्रैक्टिस करिए। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।